बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। दरअसल पितृपक्ष के बावजूद भी जो सितंबर का महीना है वो ऑटो कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट जो भी बिक्री के आंकड़े सोफार आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। चलिए फटाफट से दिखाते हैं अब तक जो नंबर्स आए हैं और शुरुआत करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। हालांकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि श्राद्ध पीरियड की वजह से जो बिक्री है वो मिक्स्ड रह सकती है। कुछ कंपनियां हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर सकती है, लेकिन सोफा जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जो कुल बिक्री है वो 87,840 यूनिट रही है, यानी 16% के आसपास की ग्रोथ रही है। अगेन एक्सपेक्टेशन से बेटर ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्दो M&M के जो ट्रैक्टर सेल्स के नंबर्स हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। 44,256 यूनिट्स बेची है, 45,400 यूनिट्स का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अनुमान यह है कि यहाँ से ट्रैक्टर सेल्स इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। रूरल डिमांड इमर्ज होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 16% की ग्रोथ रही है M&M के बिक्री के आंकड़ों में। साथ ही M&M के बाद अगर आप ट्रैक्टर के एक्सपोर्ट्स देखेंगे या XUV सेगमेंट देखेंगे अगर, तो SUV सेगमेंट में लगातार हमने ग्रोथ देखी। यहाँ पर 24% की ग्रोथ इस महीने भी रही है। हालांकि जो ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट है वो घटते हुए दिखाई दिया है। बिक्री भी 2% बढ़ी है मामूली सी सालाना आधार पर, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स है वो 10% घटकर आए हैं 1055 यूनिट्स पर। ये तो M&M की बात हुई। अब दिखाते हैं आपको बजाज ऑटो के बिक्री के आंकड़े। बजाज ऑटो की जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। जो ओवरऑल सेल्स रही हैं वो 20% ग्रो होकर 4.69 लाख यूनिट्स के आसपास रही हैं। अगर डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे बजाज ऑटो की तो वो भी 23% बढ़कर 3.11 लाख यूनिट्स के आसपास रही हैं। एक्सपोर्ट्स भी बजाज ऑटो का 13% बढ़कर आया है। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हमने जो सुधार देखा है वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है। 13% बढ़कर एक्सपोर्ट्स रहे हैं। वहीं टू व्हीलर बिक्री देखेंगे सिर्फ तो 22% ग्रो होकर 4 लाख यूनिट के आसपास रही हैं। वहीं थ्री व्हीलर बिक्री देखेंगे तो वो 6% बढ़कर आई है बजाज ऑटो की। इसके बाद दिखाते हैं आपको एस्कॉर्ट कुबोटा के नंबर्स। ट्रैक्टर सेल्स कैसी रही है वो आपके सामने दिखाते हैं। जो ओवरऑल बिक्री है वो अनुमान से बेटर रही है। 12,380 यूनिट्स एस्कॉर्ट्स ने बेची हैं, हालांकि अनुमान था 11,100 यूनिट्स के आसपास का। वहीं अगर कुल बिक्री देखेंगे तो वो 2.5% बढ़कर 12,380 यूनिट पर रही है, लेकिन नंबर्स अनुमान से बेटर स्लाइटली रहे हैं। घरेलू बिक्री ऑलमोस्ट 6.25% बढ़कर 11,985 यूनिट के आसपास रही है सालाना आधार पर। वहीं जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 47% घटकर 395 यूनिट ही रहे हैं। तो एक्सपोर्ट्स हमने M&M के भी ड्रॉप होते हुए देखे हैं और एस्कॉर्ट्स के भी 47% ड्रॉप हुए हैं। अब दिखाते हैं आपको अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड CV स्पेस पे कैसे नंबर्स रहे हैं। जो ओवरऑल अनुमान था वो 16,700 यूनिट्स का था। जो बेची है कंपनी ने वो 17,233 यूनिट्स रही हैं। हालांकि अगर सालाना आधार पर कंपेयर करेंगे तो ये ड्रॉप है 10% के आसपास का। अनुमान भी यही था कि 10-12% जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है वो घटकर आ सकती है। उसी तर्ज पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखेंगे तो यहाँ पर जो बिक्री है वो 13% घटकर 11,077 यूनिट रही है सालाना आधार पर। वहीं अगर लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पर बिक्री 5% घटकर 6,156 यूनिट के आसपास रही हैं। और आखिर में दिखाते हैं आपको आयशर मोटर्स के नंबर्स कैसे रहे हैं। अगर वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट देखें तो बिक्री 6.25% बढ़कर 7,609 यूनिट के आसपास रही हैं। वहीं एक्सपोर्ट जो हैं VECV यानी वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स के वो 90% बढ़कर 475 यूनिट के आसपास रहे हैं। वहीं जो घरेलू बिक्री रही है वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स की वो 2% बढ़कर 6,847 यूनिट के आसपास रही है। तो सो फार जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशंस स्लाइटली बेटर साइड पर ही दिखाई दे रहे हैं। और अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अक्टूबर जो कि फेस्टिव सीजन के दौरान अच्छी बिक्री ओवरऑल होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये रहे अब तक के नंबर्स। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं।